नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। झाड़ू का प्रयोग तो हम अपने घर में लक्ष्मी लाने के लिए करते हैं, यानी कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई अच्छी होती है, शुद्धता होती है, वहीं शुभता होती है और वहीं माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। और जब हम कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर इर्द गिर्द गंदगी फैला करके रखते हैं तो वहां माँ लक्ष्मी क्या स्वयं का भी मन नहीं टिकता। तो ऐसे में सबसे पहले तो झाड़ू को आपने डेफिनेटली एक आदर सत्कार जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स होता है, वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब हम कुछ जगहों पर झाड़ू का बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। अब क्या क्या चीजें आप कर देते हैं जो कि अननोइंगली होती है, यानी आपको लगता नहीं है, ध्यान नहीं जाता उस तरफ, बट आप कुछ चीजें ऐसी गलत कर देते हैं जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। हम लोगों को कई बार कोई चीजें नहीं मिलती, और खास करके जैसे सोफे के नीचे या बेड के नीचे हमारे घर की कोई भी चीज चली जाती है तो हम लोग उसे निकालने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन कैसे कोशिश करते हैं? हम झाड़ू के माध्यम से उस चीज को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो झाड़ू का जो फ्रंट पोर्शन होता है, आगे का पोर्शन होता है, वहां से नहीं, जो पीछे उसका होल्ड यानी हाथ से पकड़ते हैं, जहां से झाड़ू जो मारने के लिए नीचे आप घर में इस्तेमाल करने के लिए झाड़ू को जहां से पकड़ते हैं, उस डंडी का इस्तेमाल जो है आप नीचे घुसा करके रगड़ करके उससे आप अपने घर के अंदर घुसा हुआ जो सामान होता है उसे निकालने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही बड़ा गलत कार्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो आपको एक बहुत ही समझदारी से समझने वाली चीज है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम खड़ा रखते हैं। खड़ा कैसे रखते हैं कि डंडी का जो पोर्शन है जहां से आप पकड़ते हैं वो पोर्शन हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि वो सिर माना जाता है, और जो जहां से झाड़ू नीचे लगाया जाता है वो पोर्शन जो होता है वो उसे पांव माने जाते हैं। और लेकिन क्या आप सर अंदर रगड़ करके जब आप सामान किसी का निकालते हैं तो वहां आपके घर में एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कभी भी इस तरीके से घर के किसी कोने से सामान नहीं निकाला जाता है, और वो भी खास करके झाड़ू का प्रयोग करके। महिलाओं की खास करके आदत होती है, जैसे बच्चे कभी पास में आ गए, यहाँ मजाक मजाक में कई चीजें कर देते हैं कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा तंग करे तो झाड़ू की पिछले वाली साइड से उसे ऐसे ठोकर मार देते हैं थोड़ा सा। माने मारना मतलब वैसे भी ये मारने में नहीं आता है, ये जैसे एक प्यार की तरह महिलाएं कई बार अपने बच्चों के साथ कर देती है। ये कभी नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, बच्चों के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आना शुरू हो जाती है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। और कहते हैं जिस घर में बच्चों का स्वास्थ्य बार बार खराब होता है उस घर में धन की भी कमी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ बात बच्चों के स्वास्थ्य की नहीं है कि सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य का ही है। यहाँ जो महिलाएं इस तरीके का कार्य कर रही हैं या फिर जो महिलाएं मारती हैं उनके लिए भी ये ड्रॉबैक हो जाता, उनके लिए भी एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नेगेटिव प्रभाव उनके तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो महिलाओं को भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ के साथ उन बच्चों के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों की हेल्थ खराब होती है, और बच्चों का स्पेशली जो है कमजोर होते हैं बच्चे, उनकी फिजिक जो है वो अच्छी नहीं बढ़ती और उनके आसपास नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा रहती है। अब आती है तीसरी और भी एक काम करती है महिलाएं कि ऊपर सामान जब होता है, खास करके कई बार थोड़ा आपकी हाइट से ऊपर सामान होता है, तो वहां पर भी हम जो सोर्स लगाते हैं, हम एक बार कुछ ना कुछ ऐसे झाड़ू को उल्टा करके एकदम से थोड़ा आगे करके सामान को हम निकालने का प्रयास करते हैं। कभी भी चाहे वो बेड के नीचे का सामान हो चाहे ऊपर का सामान हो, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए और इस तरीके से कोई भी सामान को हिट नहीं करना चाहिए।
झाड़ू के माध्यम से, तो यहाँ आपके घर में धन और अन्न की कमी होती है। सुकून भी छीन लेता है झाड़ू। खास करके जो महिलाएं ये सोचती हैं कि जो जाले लगे हैं तो हम झाड़ू से उतार देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, झाड़ू से जाले नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि जो कारक आपके लिए धन लाने का सोर्स बन रहे हैं, वो कारक को आपने गंदगी को नहीं लपेटना है उसके आगे पीछे। यानी जाले जो होते हैं वो झाड़ू की बुर के आगे फंस जाना जो उसका होता है, ये कहीं ना कहीं एक जाल पैदा कर देते हैं जो आपकी बाउंड्री बन जाते हैं धन और आपके सुखों के माध्यम के बीच की। तो आपने ध्यान रखना है, कभी भी ऊपर के पोर्शन में, आपके सिर के ऊपर के जितने भी हिस्से पड़ते हो, वहां झाड़ू के माध्यम से सफाई नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट किसी भी, अगर आपने झाड़ू का ही प्रयोग करना है तो उसे आपने फिर जमीन पे नहीं लगाना है, उसे सेपरेट रखिएगा। उस झाड़ू को आपने जमीन के लिए प्रयोग नहीं करना है। जिसे आपने जमीन के लिए प्रयोग करना है उसे आपने छत की क्लीनिंग, यानी घर के अंदर की तरफ की छत की क्लीनिंग जो है उससे नहीं करनी है। तो ये 3-4 चीजों का आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीजों को लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इस तरीके की चीजों को नहीं आपने इस तरीके से यूज करना है झाड़ू का। अब आती है बात कि कई बार आप जूते चप्पलों को अपना झाड़ू लगा देते हैं। आप सोचते हैं कि फ्रंट की तरफ से नहीं लगाते हैं और पीछे की तरफ से थोड़ा सा ऐसे करके जूते को पीछे कर देते हैं। ध्यान रखिए, जूतों चप्पलों को झाड़ू टच नहीं होना चाहिए। क्या हम कहते हैं तो पैर नहीं टच करना, तो ये भी तो एक टच ही हो रहा है आपके फुटवेयर के साथ। तो जूते चप्पलों को भी आपने झाड़ू से इधर उधर नहीं खिसकाना है। आप अपने पैरों से पीछे कीजिए अपने जूतों को, आप अपने हाथों से पीछे करके अपने जूतों को हाथ धो लीजिए अच्छे से, लेकिन झाड़ू का प्रयोग जूते और चप्पलों को इधर उधर करने के लिए आपने नहीं लगाना है। इससे भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी तो आती ही आती है। जब भी आप उन जूतों को पहन करके, उन फुटवेयर को पहन करके आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वहां आपके कार्यों में अड़चने आना शुरू हो जाती है। वो कार्य बहुत स्मूथली नहीं फुलफिल होते हैं, नहीं पूर्ण होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि झाड़ू का प्रयोग तो आपने करना है, लेकिन किन चीजों के लिए, किन सोर्सेज के लिए आपने झाड़ू का प्रयोग करना है, ताकि आपके घर में सुख भी आए, समृद्धि भी आए, धन भी आए, दौलत भी आए, सुकून भी आए, ऐश्वर्य भी आए। इन सारी चीजों को अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आपके घर में महिलाओं की हेल्थ अच्छी रहती है, आपके घर में बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा तनाव नहीं होता है, आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, आपके घर में सुकून की कमी नहीं होती है। ये कुछ माध्यम होते हैं, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनके चलते ही हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश करने लगती है। वैसे तो देखा जाए तो झाड़ू हमारे घर की गंदगी को दूर करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका एडवर्स प्रभाव भी पड़ता है जब जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज, इस तरीके की चीजें झाड़ू के माध्यम से करते हैं। तो ध्यान रखिए, आइंदा जब भी आप झाड़ू का प्रयोग अगर इस तरीके की चीजों के लिए करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए, सावधान हो जाइए, ताकि आप अपनी एनर्जी को स्पॉइल ना करें और नेगेटिव एनर्जी इर्द गिर्द जो है क्रिएट ना करें। तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो दूसरों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिएगा। अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं, पर्सनली अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग आप करवा सकते हैं और बुकिंग के बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकती है। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और साथ के साथ सुबह का राशिफल जो कि स्पेशली आपके लिए ही लेकर के हम आते हैं,
तो सुबह का राशिफल भी आप जरूर देखा करें कि हर सुबह 6 बजे आपके लिए राशिफल लेकर के भी हम हाजिर होते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।